हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप सभी के सामने जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण विद्रोह लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1967 से 1800 ईस्वी तक। और इसमें हमें याद रखना है स्थान कहाँ हुआ था, विद्रोह कहाँ हुआ था, किस स्थान पर, इसके नेता कौन थे। और यही दो दो पॉइंट इसमें ध्यान देने योग्य है। ज़्यादा इसमें हमने लिया नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने ध्यान में रखते हुए लिया है। और इसमें जो बीपीएससी का TRE 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, इन दोनों टॉपिक से 3 से 5 क्वेश्चन तक बन सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ किस स्थान पर हुआ था? बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह के विद्रोहकर्ता थे सन्यासी, जो कि शंकराचार्य के अनुयायी थे, वो थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो 1882 में आनंद मठ लिखा गया था, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह से इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। अगला विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। कब हुआ था? पहाड़ी विद्रोह हुआ था 1779 ईस्वी में हुआ था। और पहाड़िया विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता थे तिलका मांझी थे। अगला विद्रोह है चुआर विद्रोह, जो कि 1769 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। चुआर विद्रोह बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र में हुआ था। और चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी शिरोमणि ने प्रमुख भूमिका निभाई थी नेता के रूप में। और चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह, जो कि 1813 से 1831 ईस्वी तक चला था। पागलपंथी विद्रोह के संस्थापक थे टीपू शाह। पागलपंथी विद्रोह का उद्देश्य जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करना था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था और यह एक प्रकार का अर्धधार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी विद्रोह यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा चलाया गया था। अगला विद्रोह है भील विद्रोह। भील विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में भील विद्रोह शुरू हुआ था। अगला है फैराजी विद्रोह, जो कि 1820 से 1858 ईस्वी तक चला था। फैराजी विद्रोह के नेता हैं दादू मियाँ। और फैराजी विद्रोह शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी फैराजी विद्रोह में आते हैं। तो शरीयतुल्लाह के पुत्र हैं दादू मियाँ। तो फैराजी विद्रोह का नेतृत्व किए थे शरीयतुल्लाह के बाद। फैराजी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और फैराजी विद्रोह का प्रमुख नारा था समस्त भूमि का मालिक खुदा है। तो समस्त भूमि का मालिक खुदा है, यह किस विद्रोह का नारा था? ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है। तो किसका नारा था? फैराजी विद्रोह का नारा था। क्या था? समस्त भूमि का मालिक खुदा है। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह, जो कि 1831-32 में हुआ था। इसका क्षेत्र क्या था कोल विद्रोह का? तो कोल विद्रोह का क्षेत्र था छोटा नागपुर, झारखंड। कोल विद्रोह का क्षेत्र था। और कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत। तो इतनी बात कोल विद्रोह के बारे में हमको ध्यान रखनी है। अगला विद्रोह है खासी विद्रोह, जो कि 1830 से 33 के बीच हुआ था। खासी विद्रोह उत्तर पूर्वी पहाड़ी, जो कि असम क्षेत्र में है, वहाँ पर खासी विद्रोह हुआ था। और खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह हैं। चलिए अगले विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो अगला विद्रोह है कूका विद्रोह, जो कि 1840 से 1872 तक चला था। कूका विद्रोह पंजाब क्षेत्र में हुआ था। और कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं भगत जवाहरमल। इनको सियान साहब भी कहते थे। और
इनके शिष्य बालक सिंह और राम सिंह, इन सभी ने मिलकर कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला विद्रोह है खोंड विद्रोह, जो कि 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था। खोंड विद्रोह का क्षेत्र है उड़ीसा क्षेत्र, यानी उड़ीसा क्षेत्र में खोंड विद्रोह हुआ था। और खोंड विद्रोह के नेता हैं चक्र बिशोई, जो कि खोंड लोगों के नेता हैं चक्र बिशोई। अगला है संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार है। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चार सहोदर भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। संथालों का राजमहल व भागलपुर का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो जो संथालों का राजमहल और भागलपुर का क्षेत्र था वो दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि 1895 से 1901 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर झारखंड है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा हैं। और मुंडा विद्रोह की जो खेती होती थी, जो कि सामूहिक रूप से होती थी, उसको खुटकुटी कहा जाता था। और बिरसा मुंडा को रांची जेल में भेजा गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जनजातीय विद्रोह हम पढ़ लिए हैं, जो कि प्रमुख विद्रोह थे। अब आगे चलते हैं, किसान विद्रोह कौन कौन से हैं और वह किस सन में हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन हैं। तो आइए देखते हैं। किसान विद्रोह में पहला है नील विद्रोह, जो कि 1859 से 62 ईस्वी तक चला था। इसे इंडिगो विद्रोह भी कहा जाता है। तो नील विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील की खेती के लिए बाध्य होने पर किसानों द्वारा नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह किया गया था। बंगाली पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी का अखबार है द हिंदू पैट्रियट। इसमें नील विद्रोह के जो किसान थे उनकी दुर्दशा का वर्णन किया। और बंगाली लेखक और नाटककार थे दीनबंधु मित्र। उसने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है। यह पहली बार 1860 में प्रकाशित हुआ था। अगला विद्रोह है पावना विद्रोह, जो कि 1870 से 80 के बीच चला हुआ था। पावना विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो पावना विद्रोह पूर्वी बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और पावना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये सभी मिलकर पावना विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला विद्रोह है तेभागा आंदोलन। तेभागा विद्रोह या 1946 से 47 ईस्वी के बीच चला था। तेभागा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बटाईदार किसान। अगला विद्रोह है दक्कन विद्रोह, जो कि 1875 ईस्वी में हुआ था और यह महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। अगला विद्रोह है चंपारण सत्याग्रह। इसे तिनखटिया विद्रोह भी कहा जाता है। यह 1917 ईस्वी में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो बिहार में हुआ था तिनखटिया विद्रोह या चंपारण विद्रोह 1917 में। इसमें 3/20 क्षेत्रफल नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। इसके लिए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण में किसानों की दुर्दशा के लिए आंदोलन चलाने के लिए आग्रह किया था। अगला विद्रोह है खेड़ा विद्रोह, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा विद्रोह का क्षेत्र है गुजरात का खेड़ा। अगला विद्रोह है बारदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और बारदौली का क्षेत्र गुजरात में है। इसमें भू राजस्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा 30% की वृद्धि कर दी गई थी, जिससे यह विद्रोह हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह करने के बाद वृद्धि को, जो भू राजस्व में 30% की वृद्धि थी, उसको घटाकर 6.03% वृद्धि कर दी गई थी। और इस आंदोलन में सफलता के बाद वहाँ की एक महिला द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो पूछ लेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी? तो बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला विद्रोह है मोपला विद्रोह, जो कि 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र, जो कि केरल में है, वहाँ पर हुआ था। इसे मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मोपला विद्रोह किया गया था। और मोपला विद्रोह के नेता थे अली मुसलियार। अगला विद्रोह है एका आंदोलन, जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था। इसे एकता आंदोलन भी कहा जाता है। एका आंदोलन का क्षेत्र अवध क्षेत्र है और एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मदारी पासी हैं। तो यहाँ पर किसान आंदोलन भी समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे 2-3 बार दोहराते रहिए, जिससे कि आपको कंठस्थ हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।